हेलो। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की गणित, यूनिट नंबर आपकी 12.1, जिसमें आप त्रिभुज के बारे में क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं और किस प्रकार का आपको उसमें भुजाएं या परिमाप दे रखा है। तो देखिए, हमें त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता पड़े तो उसमें आपको क्या क्या दिया गया है, सर्वप्रथम हम उसे लेंगे। मान लीजिए आपका एक कोई त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी आपको दो भुजाएं दे रखी है। एक भुजा का मान आपका 18 है और दूसरी भुजा का मान आपका 10 है, या आप 18 इधर मान लीजिए। किसी भी प्रकार से आप इस भुजा को मान सकते हैं। उसके पश्चात अब यदि हम परिमाप की यदि बात करें तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि देखिए, ये जैसे तीन भुजा है, 1, 2 और 3, इन तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, वो आपका क्या कहलाता है? परिमाप। तो हमारे पास ये जो भुजा है इसका हमारा पास मान नहीं है, तो हम इसे मान लेते हैं ये भुजा कौन सी है? x है। तो तीनों को जोड़ लीजिए आप। मान लिया मैंने कि a का मान आपका 18 है, b का मान मैंने मान लिया आपका 10। ये दो भुजाएं का माप आपको दे रखा है 18 और 10, इसको मैंने a और b माना है। ऐसे ही आप c को मान लो x। परिमाप का मतलब ये होता है कि तीनों भुजाओं का योग कर लो, लेकिन प्रश्न में आपको परिमाप दे रखा है। यदि हम तीनों को जोड़ते तो आपका 42 आता। तो हम इसी प्रकार से परिमाप नाम लिखेंगे और परिमाप का योग आपको कितना दिया हुआ है? 42। यदि हमारे पास परिमाप नहीं होता तो हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ते, a + b + c करते तो हमारे पास आंसर आता, लेकिन आंसर हमें दिया गया है वो है 42। a का मान आपका है 18, b का मान आपका है 10 और c का मान हमने जो मानना है वो आपका हो गया x। तीनों को जोड़ लीजिए तो हमारे पास तीनों भुजाएं आगे जाएगी अलग अलग। 18 और 10 हो गए 28 प्लस x बराबर परिमाप कितना है? 42। हमें मान निकालना x का। 42 माइनस कर दो आप 28, प्लस का है पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का। तो x का मान आ गया 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गया 1। तो इससे हमें ये मान प्राप्त हो गया कि x का मान है 14। ये भुजा आ गई आपकी 14। जब तीनों भुजाएं आपके पास आ जाती है तो आप इसका क्या निकाल सकते हो? क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखेंगे इस त्रिभुज का जो भी नाम दिया हमने PQR, आप नाम दे दीजिए। तो आप लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र आपको लगाना है अंडर रूट के अंदर s होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप से आप भुजा a को, भुजा b को और भुजा c को घटाते हैं। तो हमारे पास प्रश्न में क्या दिया हुआ था? परिमाप दिया था, ना कि आपको अर्ध परिमाप दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? आपका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो देखो, अर्ध परिमाप को बोलते हैं सेमीमीटर। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 का आप क्या कर दो? भाग दे दो। या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में यदि बोलें इसको, तो आप इसको लिख सकते हो परिमाप के अंदर जब हम 2 का भाग देते हैं, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़कर और उसमें हम जब 2 का भाग देते हैं तो आपका अर्ध परिमाप प्राप्त होता है। तो देखो अर्ध परिमाप कितना? तीनों भुजाओं यानी परिमाप का मान दिया था 42/2, यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्ध परिमाप आपका कितना है? 21 सेंटीमीटर। या फिर
जैसे यहाँ तो परिमाप आपका दिया हुआ था तो हमने 42 में 2 का भाग दे के अर्ध परिमाप निकाल लिया। यदि परिमाप नहीं दिया हुआ होता है तो तीनों भुजाएं, जो 3 भुजा इसमें कौन सी है, पहली, दूसरी और तीसरी, 10, 18 और दूसरी, ये दोनों भुजा और तीसरी भुजा 14, इन तीनों को हम जोड़ के जब 2 का भाग देते तो हमारे पास 21 सेमी प्राप्त होता। तो देखो, मान रखो इस त्रिभुज में, क्योंकि हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो देखिए, S का मतलब हो गया आपका अर्ध परिमाप, कितना है, 21। 21 में से पहली भुजा घटानी है, पहली भुजा क्या थी, 18, ये 18। दूसरी भुजा क्या है, 10, ये हो गया B का मान। और तीसरी भुजा आपकी क्या आई थी, 14, ये हो गया 14। तीनों भुजाओं को यानी कि अर्ध परिमाप से भुजा पहली घटानी है, अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा। हल करो, 21 का 21, 21 में से 18 गए तो यहाँ बच गए 3 घटाने पर, 21 में से 10 गए तो बच गए आपके 11, और 21 में से 14 गए तो बच गए आपके 7। इनका आप क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड या फिर रूट, जिसे वर्गमूल बोलते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड से इसके टुकड़े करेंगे। 21 का हो गया 3 गुणा 7, ये 3 का 3, 11 का 11 और 7 का 7। अब देखिए, जो चीज़ डबल बार आई हुई है उसको आप एक बार बार ले लीजिए। जैसे 3 3 आपका डबल है तो ये 3 आपका आ गया बार, और 7 यानी कि स्क्वायर हुआ, और स्क्वायर हमेशा रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको एक बार लिखा जाता है। जैसे इस 3 का इस 3 के साथ जोड़ा बन रहा है तो इसको पैर बोलते हैं, ये एक टाइम लिख दिया बार। वैसे ही 7 और 7 का पैर बन रहा है तो 7 आ गया, बचा क्या, 11, यह आपका 1 टाइम है, यानी कि एक बार आया हुआ है, इसके लिए इसको रूट में लिखेंगे। तो ये कितना हो गया, 7 या 21, और यहाँ उत्तर हो गए रूट 11 सेमी स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का आपको क्या प्राप्त हुआ है, क्षेत्रफल।